दोस्तों, शाहरुख खान की पठान फिल्म तो आप लोगों ने देखी ही होगी और इस फिल्म में दिखाई जाने वाले एक्शन सीन से आप काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हुए होंगे, क्योंकि इसी तरह की चीजें देखकर हम थिएटर में ताली और सीटी बजाकर रंग जमा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले ये खतरनाक एक्शन सीन्स आखिर कैसे शूट होते होंगे? क्या असलियत में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स गाड़ियों को उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर से स्टंट करते हैं और गुंडों को मारते हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज हम सारा पर्दाफाश करेंगे, बस वीडियो को एक पल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सिनेमा घरों में धूम मचाने वाली पठान फिल्म कितनी शानदार है ये तो आप भी जानते हैं, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे और गाड़ियां तो इसमें ऐसे उड़ाई गई हैं कि पूछिए ही मत। इस फिल्म का टोटल बजट है 250 करोड़ रुपए। अब बजट के बारे में सुनकर आप सोचेंगे कि यार इतनी महंगी फिल्म बनाई है तो सच में गाड़ियों को जला दिया होगा, लेकिन जरा उन फिल्मों के बारे में सोचिए जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता। बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को ही ले लीजिए, जिनकी फिल्में तो छोड़िए, उनके रियलिटी शो में भी गाड़ियां उड़ाई जाती है। ऐसे में क्या सच में कुछ सेकंड के सीन के लिए रोहित शेट्टी बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ा देते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई इतना पागल नहीं होता कि लाखों करोड़ों की गाड़ियों को यूं ही उड़ा दे, बल्कि ये सारा कमाल तो कंप्यूटर महाराज जी का है, क्योंकि उनकी मदद से ही एडिटिंग करी जाती है, जिससे ये सारे सीन फिल्माए जाते हैं। फिल्मों में जब आप गाड़ियों को उड़ते हुए या फिर एक्सीडेंट से टूटते हुए देखते हैं, असल में वो असली गाड़ियां होती ही नहीं हैं। वो उन बड़ी बड़ी गाड़ियों के रेप्लिका या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो उन गाड़ियों के खिलौने वाले मॉडल होते हैं, जो बिल्कुल असल गाड़ियों जैसे नजर आते हैं। और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्शन सीन बाहर खुली सड़क में नहीं बल्कि क्रोमा स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर हमारी आंखों के साथ ये धोखा कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो जिन गाड़ियों को लेकर सीन शूट करना होता है, उनके छोटे छोटे टॉय मॉडल्स खास तौर पर बनवाए जाते हैं और एक लकड़ी पर रेत डाल करके नकली सड़क तैयार की जाती है, जो बिल्कुल असली जैसी ही नजर आती है। जिसके बाद सीन के हिसाब से ही गाड़ियों को सेट करके उनकी पोजीशन फिक्स की जाती है। जिन गाड़ियों को ब्लॉक करवाना होता है या फिर उन्हें उछलता हुआ दिखाना होता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह का सीन होता है, तो इस तरह की चीजों को फिल्माने के लिए कार को धागे की मदद से हाथों से उछाला जाता है और इस एक सीन को कैमरे में कई सारे एंगल से रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार जब ये सारा सीन रिकॉर्ड हो जाता है तो अब बारी आती है एडिटिंग की, क्योंकि सारा खेल तो कंप्यूटर पे एडिटिंग के सहारे ही किया जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो एडिटिंग ही वो जादू है जिसे देखकर हम दर्शक सिनेमा घरों में सीटियां बजाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो एडिटिंग के जरिए कार से बंधे धागे को पूरे तरीके से हटा दिया जाता है और सीन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए धूल मिट्टी भी उड़ाई जाती है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि मानो सच में ही बड़ी सी गाड़ी उड़ रही हो। दोस्तों, ये तो हुई कार को उछालने की बात, लेकिन फिल्म में इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कारनामे होते हैं, जैसे कि एक साथ कई सारी गाड़ियों को चलते हुए दिखाया जाता है। इस तरह के सीन भी इन छोटी छोटी गाड़ियों की मदद से ही शूट किए जाते हैं, जिसके लिए कई सारी गाड़ियों को टेप की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर उन्हें एक साथ चलाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सारी गाड़ियां कतार में चल रही हैं और कोई पावरफुल बंदा गाड़ियों के काफिलों को लेकर जा रहा है। अब दोस्तों, गाड़ियों को चलाने और उड़ाने के सीन्स तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन आखिर उनमें जलने वाले सीन्स कैसे शूट किए जाते हैं, जिनके अंदर कार के अंदर ही धमाका कर दिया जाता है? तो दोस्तों, इस तरह के कारनामे भी बहुत ही चतुराई से किए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हरे पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में क्रोमा फ्रेम कहा जाता है। अब इन छोटी छोटी कार्स को क्रोमा फ्रेम के आगे रख दिया जाता है और फिर कार के अंदर धूप बत्ती जलाकर रख दी जाती है, ताकि उसमें से लगातार धुआं निकलता रहे। और जिस किसी भी कार में ब्लास्ट का सीन फिल्माना होता है, उसके अंदर जलता हुआ मोम डालकर आग लगा दी जाती है। जी हाँ, इन छोटी छोटी गाड़ियों में असली की आग लगाई जाती है, फिर इन गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया जाता है या फिर इनके अंदर ब्लास्ट करवा दिया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से इस तरह के सीन को एडिटिंग करके परफेक्टली फ्रेम तैयार किया जाता है। तो देखा आपने किस तरह से फिल्म मेकर्स हमारा उल्लू बनाते हैं, पर अभी तो केवल शुरुआत है, क्योंकि फिल्मों में दिखाए जाने वाले जितने भी बेहतरीन और हैरत अंगेज सीन होते हैं, उनमें सारा खेल ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स का ही होता है।
लेकिन इसको भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सीन की डिटेलिंग और विजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जब दर्शक फिल्म को देखे तो उन्हें ऐसा महसूस हुए जैसे कि ये स्टंट असली में ही किए गए हैं और यहाँ पर उड़ने और ब्लास्ट होने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल असली हैं। दोस्तों, आप लोगों ने फिल्म में हीरो को हेलीकॉप्टर से लटकते हुए या फिर उस पर खड़े होकर स्टंट करते हुए बहुत बार देखा होगा। ये सारे कारनामे हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा करते हुए नजर आती हैं। हमारी देसी सुपर हीरो मूवी क्रिश में भी ऋतिक रोशन एरोप्लेन से लटके हुए नजर आए थे, जो कि सच में बेहतरीन सीन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस सीन को किस तरीके से फिल्माया गया था? दोस्तों, अगर हम क्रिश मूवी की बात करें तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन को प्लेन से लटकता हुआ दिखाया गया था, पर ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी असली प्लेन नहीं था, बल्कि इस पूरे सीन को क्रोमा और VFX टेक्निक से शूट किया गया था, जहाँ इन सभी टेक्निक की मदद से ऋतिक रोशन के अलग से सीन शूट किए गए थे और उन सीन्स को एक कर दिया गया था। यानी दो अलग अलग तरह के सीन्स को शूट किया गया था और बाद में एक साथ जोड़ दिया गया था, जिसकी मदद से ऐसा लगता था मानो ऋतिक खुद ही प्लेन के ऊपर लटके हुए हैं और कभी भी गिर सकते हैं। पर असल मायनों में जब इस सीन को आप शूट होते हुए देखेंगे तो हंस हंस कर पागल हो जाएंगे, क्योंकि बिना किसी भी प्लेन के क्रोमा स्क्रीन के सामने जब ये सब शूट किया जाता है तो सच में ये काफी फनी लगता है। इसे देखकर लगता ही नहीं है कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, पर जब ये सारी चीजें एडिटिंग के बाद सामने आती हैं तो दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने अक्षय कुमार के जितने भी प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले शूट देखे हैं, उनमें अक्षय कुमार को लोहे की केबल से बांधा जाता है और फिर उन्हें साथ में पैराशूट भी दिया जाता है, जिसके बाद एडिटिंग की मदद से इस सीन को तैयार किया जाता है, जिसे देखकर लगता है कि हमारे खिलाड़ी कुमार सच में हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटक रही हैं। इस तरह के सीन शूट करते वक्त हेलीकॉप्टर को बहुत ही कम ऊंचाई में उड़ाया जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत ही कम होती है। इन सब के अलावा एक्टर की सुरक्षा के लिए सब इंतजाम भी मौजूद होते हैं और जब मार धाड़ वाले एक्शन किए जाते हैं तो उसके लिए हीरो को केबल से बांध दिया जाता है, जिसकी मदद से वो हमें हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे सीन क्रोमा स्टूडियो में गद्दे लगाकर शूट किए जाते हैं और फिर बाद में एडिटिंग की मदद से गद्दे की जगह सड़क या मैदान की इमेज लगा दी जाती है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा हीरो सड़क या मैदान पर एक्शन कर रहा है। दोस्तों, एक्शन और मार धाड़ का नजारा तो आप लोगों ने देख लिया। आइए अब बात करते हैं फिल्मों में आने वाली सबसे रोमांचक चीज की, यानी कि डबल रोल की, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में डबल रोल को शूट करना बहुत ही बड़ी बात नहीं रह गई है, लेकिन पहले के जमाने में ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आज के टेक्नोलॉजी वाले दौर में डबल रोल या फिर ट्रिपल रोल भी शूट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तो पुराने समय में इस तरह की चीजें फिल्माना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से जितने भी पुराने जमाने के डबल रोल वाली फिल्में आई हैं वो सब हिट गई हैं। दोस्तों, दर्शकों को उसमें कुछ नया देखने को मिल जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पुरानी फिल्मों में डबल रोल की जो फिल्में होती थी उसमें एक्टर के दोनों रोल को एक फ्रेम में बहुत ही कम बार देखा जाता था। हमेशा उन्हें अलग अलग दिखाया जाता था, जिसमें एक का चेहरा दिखाया जाता था तो दूसरे की पीठ, जिसके लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पहले इस तरह की चीजें शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा फास्ट हो गए हैं कि फिल्म तो छोड़िए जनाब, लोग यूट्यूब वीडियोस में भी डबल रोल जैसी चीजें दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। तो दोस्तों, ये थी फिल्मी दुनिया की असली सच्चाई, जिसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब